आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। आई लव मोदी ठीक है, पर आई लव मोहम्मद कहना जुर्म बन गया है। बरेली मामले पर भड़के AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर्स के मामले पर झगड़ा और तशद्दुद के बाद शहर में टेंशन बढ़ गई। गुज़िश्ता जुम्मा को भी नमाज के बाद 2000 से ज़ायद अफराद की जानिब से एक मस्जिद के बाहर एहतजाज किया गया, जिसमें पथराव हुआ, पुलिस अफसरान जख्मी हुए और लाठी चार्ज भी पुलिस की जानिब से किया गया। पुलिस ने अब तक 81 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले पर AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा, इस मुल्क में अगर कोई कहे आई लव मोदी तो सब खुश हो जाते हैं, मीडिया भी तालियां बजाता है, लेकिन अगर कोई कहे आई लव मोहम्मद तो उस पर एतराज होता है। आप इस मुल्क को आखिर किस तरफ ले जा रहे हो? ओवैसी ने कहा कि अगर मैं मुसलमान हूं तो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हूं। उन्होंने कहा कि एक मुसलमान का ईमान तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत ना करे। तो फिर अगर कोई आई लव मोहम्मद लिखता है तो उसमें गलत क्या है? उन्होंने ये भी पूछा है कि अगर आई लव महादेव लिखना ठीक है तो फिर आई लव मोहम्मद पर प्रॉब्लम क्यों? ये लफ्ज लव का है, नफरत का तो नहीं, फिर मुसीबत क्या है? ओवैसी ने पुलिस पर भी सवाल उठाया है और कुछ वीडियोस का जिक्र किया है जहां पुलिस लोगों पर लाठी चार्ज कर रही है और कुछ दुकानदार उन पर फूल बरसा रहे थे। उनका ये कहना था कि पुलिस सिर्फ हुकूमत की सुनती है, अवाम की नहीं। अगर पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं तो उनकी तौहीन मत करो। क्या पोस्टर्स लगाना अब जुर्म बन गया है? ये सारा मामला एक FIR के बाद शुरू हुआ जो कि 9 सितंबर को कानपुर में दर्ज हुई थी, जिसमें कि ये कहा गया कि बारे वफात के जुलूस के दौरान ही रोड पर आई लव मोहम्मद के बोर्ड्स लगाए गए थे। जबकि इस पर एतराज हुआ तो मौलाना तौकीर रजा खान की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई, जो कि जुम्मा के दिन तशद्दुद में बदल गया। आई लव मोहम्मद कंट्रोवर्सी पर जम्मू कश्मीर BJP के रहनुमा ने इस्तीफा देने की कही बात। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ के बयानों को बताया नाकाबिले कबूल। जम्मू और कश्मीर के BJP के लीडर जानजेब सरवाल की जानिब से जुमा के दिन एक शदीद बयान में कहा गया है कि अगर BJP ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ की जाने वाली नाइंसाफी और तरफदारी पर मबनी कार्रवाइयों के खिलाफ कोई कदम ना उठाया तो वो पार्टी से इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ के कुछ बयानात नाकाबिले कबूल हैं और वहाँ की पुलिस मुसलमानों के साथ इंतकामी रवैया इख्तियार कर रही है। सरवाल का ये कहना था कि ये सब कुछ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नजरिए की खिलाफ वर्जी है। सरवाल ने कहा कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो फिर गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए जो हर गलतकार को जिम्मेदार ठहराए, सिर्फ एक कौम को नहीं। उन्होंने कहा कि वो BJP के एक वफादार लीडर हैं, मगर एक मुसलमान भी हैं और वो पार्टी मुसलमानों का एतमाद वापस हासिल करने के लिए अगर कोई इकदाम नहीं उठाती है तो उनके पास इस्तीफा देने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में 4 सितंबर को ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान ही कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद के बोर्ड्स लगाए थे, जिसके बाद की पुलिस ने 24 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। फिर 26 सितंबर को बरेली के कोतवाली इलाके में जुम्मा की नमाज के बाद एक बड़ा हुजूम आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स के साथ एक मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो गया, जहां तनाज़ा पैदा हो गया। पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 67 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें की एक मौलवी भी मकामी थे जो कि शामिल थे। वज़ीर आला आदित्यनाथ की जानिब से कहा गया कि जो कोई भी कानून या फिर अमन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानजेब सरवाल की जानिब से अपने बयान में कहा गया है कि वो एक फख्र से मुसलमान हैं और BJP के रहनुमा भी हैं, लेकिन वो चुप नहीं रहेंगे जबकि उनकी कौम के साथ उनके जज्बात और उनके हकूक को रोंदा जा रहा हो। उनका ये कहना था कि ये जो लोगों के जज्बाती इजहार पर FIR दर्ज करना, उन्हें गिरफ्तार करना और धमकी भरे बयान देना, ये सब कुछ हमारे आईन, जमहूरी असूलों और मजहबी आजादी की खिलाफ वर्जी है। सरवाल की जानिब से BJP की मरकजी क़ियादत से गुजारिश की गई है कि झूठ पर मबनी FIRs को खत्म किया जाए, अमन पसंद लोगों को रिहा किया जाए और ऐसे बयानात को वापस लिया जाए जो कि नफरत को बढ़ावा देते हों। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ये सब कुछ पार्टी का ही रुख है तो मैं खुशी से निकल जाना कबूल करूंगा, क्योंकि मेरा ईमान सबसे बढ़कर है, मगर मुझे भरोसा है कि हमारी पार्टी अब भी इंसाफ और इत्तेहाद के लिए खड़ी हो सकती है। आखिर में सरवाल की जानिब से मुसलमानों से अपील की गई है कि वो इंसाफ के लिए मुकलमा, जमहूरी तरीकों और फिर मजबूत यकीन से काम ले। उनका पैगाम था कि चलिए हम दीवारें नहीं पुल बनाएं, क्योंकि हमारे मुल्क की ताकत उसी मुख्तलिफ रंगत में छुपी हुई है। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद उनकी कोई इतला न मिलने पर उनकी अहलिया पहुंची सुप्रीम कोर्ट। NSA के तहत गिरफ्तारी को किया चैलेंज।
मशहूर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की बीवी डॉक्टर गीतांजलि जे एंगमो की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस पिटीशन दाखिल की गई है। ये पिटीशन उनके शौहर की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ है। डॉक्टर एंगमो का ये कहना है कि उनको अभी तक ये मालूम नहीं है कि सोनम वांगचुक को किस वजह से गिरफ्तार किया गया और न ही उनकी सेहत के बारे में कोई जानकारी मिली है। उनका ये भी कहना है कि उन्हें 26 सितंबर से जोधपुर राजस्थान में हिरासत में रखा गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी वजाहत नहीं दी गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि हुकूमत को हुक्म दिया जाए कि वो बताएं कि सोनम वांगचुक कहां है, किस बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया गया है और उन्हें फौरन ही रिहा किया जाए। वाज़ेह है तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत हुकूमत किसी भी शख्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले जा सकती है अगर उसकी हरकतें कौमी सलामती, लॉ एंड ऑर्डर या फिर अवामी सुकून के लिए खतरा बन जाए। मगर इस कानून के तहत किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने से पहले हुकूमत को वाज़ेह और जरूरी सबूत दिखाने होते हैं और गिरफ्तारी का रीजन भी उस शख्स या फिर उसके घर वालों को देना लाजमी होता है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कई फैसलों में ये कहा गया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक इंतहाई संगीन कदम है जो कि किसी शख्स की आजादी छीन लेता है। कोर्ट का ये भी कहना है कि हुकूमत सिर्फ उन सबूतों को देखकर फैसला करके जो कि ताल्लुकदार और बरवक्त हो। अगर हुकूमत ने बिना किसी वजह के या फिर किसी पर्सनल दुश्मनी या फिर गलत इंफॉर्मेशन पर किसी को गिरफ्तार किया हो तो वो नाइंसाफी के ज़मारे में आता है। वहीं यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की इंतजामिया की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि सोनम वांगचुक ने हुकूमत की तरफ से की गई बातचीत की कोशिशों के बावजूद भी भूख हड़ताल जारी रखी। उनके कई भड़काने वाली तकरीरें हैं, जैसे कि नेपाल की आंदोलन, अरब स्प्रिंग या फिर उन सभी चीजों का हवाला दिया गया। हुकूमत का ये भी कहना है कि इन बातों ने 24 सितंबर को लेह में हंगामा बढ़ा दिया था, जिसमें कि कई सरकारी इमारतें, गाड़ियां और फिर इदारों को आग लगा दी गई और पुलिस पर हमला भी हुआ, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। बरेली में इंटरनेट सर्विसेज पर आयद की गई पाबंदी, जुमा के दिन सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया। आई लव मोहम्मद पोस्टर पर छिड़ी कंट्रोवर्सी से हालात कशीदा। बरेली उत्तर प्रदेश में हालात अभी भी नाजुक हैं। गुज़िश्ता हफ्ते आई लव मोहम्मद पोस्टर्स के मामले पर फूट पड़ने वाली तशद्दुद के बाद शहर में अब तक टेंशन बरकरार है। जुमा की नमाज से पहले सरकार ने सख्त सिक्योरिटी को आयद कर दिया है, जबकि 4 जिलों में इंटरनेट की सहूलियात मुअत्तल कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेट पर पाबंदी 4 अक्टूबर हफ्ते दोपहर 3 बजे तक जारी रहने वाली है। ये पाबंदी पहले जुमारात दोपहर 3 बजे से लगाई गई थी, दशहरा के त्यौहार के दौरान अमन व अमान बनाए रखने के लिए। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मोबाइल इंटरनेट, SMS, ब्रॉडबैंड और वाईफाई कनेक्शन सब कुछ बंद है। गरुड़ दयाल होम सेक्रेटरी की जानिब से बताया गया है कि इसका मकसद अफवाहों को फैलाने से रोकना, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब के जरिए लोगों के दरमियान नफरत या फिर झगड़ा बढ़ा सकते हैं। बरेली की सड़कें सुनसान हैं, हर तरफ PAC, RAF और पुलिस के जवान घूम रहे हैं, जबकि ड्रोन से आसमान से भी शहर पर नजर रखी जा रही है। डिविजनल कमिश्नर भूपेंद्र S चौधरी की जानिब से कहा गया है कि तमाम अफसरान अपनी ड्यूटी ईमानदारी से अंजाम दें। अगर किसी से गलती हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। सिर्फ बरेली ही नहीं बल्कि शाहजहांपुर, पीलीभीत, बुदौन में भी हाई अलर्ट लगाया गया है। ऑफिशियल्स की जानिब से बताया गया है कि मुसलसल नजर रखी जा रही है। हर नाजुक जगह पर मुसलसल पुलिस तैनाती की जा रही है ताकि बरेली जैसे हालात दूसरे इलाकों में ना फैल जाएं। 3 हफ्ते के बाद मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से जामा मस्जिद श्रीनगर में जमात से खिताब किया गया। मीरवाइज की जानिब से हुकूमत के उनके साथ और मरहूम सैयद अली शाह गिलानी समेत दीगर के साथ रवैये को नाइंसाफी करार दिया गया। तकरीबन 3 हफ्ते की पाबंदी के बाद मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से जुमा के दिन जामा मस्जिद में जमात से मुखातिब हुए हैं, अपनी गहरी नाउमीदी का इजहार भी किया है। उन्होंने कहा कि बार बार उन्हें जामा मस्जिद आने और अपने फर्ज अदा करने से रोका जा रहा है, जो कि बिल्कुल नाइंसाफी है। मीरवाइज ने कहा कि ये पाबंदियां सिर्फ उन अफराद की खिलाफत हैं जो कि ताकत के जोर पर हुकूमत करना चाहते हैं, न कि जमहूरियत के जज्बे के साथ। उनका कहना था कि ये पाबंदियां किसी मसले का हल नहीं बल्कि सिर्फ नाइंसाफी और सख्ती को बढ़ावा देती हैं। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से हुकूमत जम्मू और कश्मीर और दिल्ली दोनों से दरख्वास्त की गई है कि वो दिल बड़ा दिखाएं और दानिशमंदी से मसाइल हल करें। उन्होंने कहा कि बंदिश लगाना, पाबंदियां लगाना, हुकूमती नौकरियां खत्म करना, उन लीडरान की जायदाद जब्त करना जो कि अब इस दुनिया में है ही नहीं, जैसे कि मरहूम गिलानी साहब की, जो कि उनकी अब बुढ़ी बेवा जिंदा है, या फिर उनके जवान अफराद के घर जब्त करना जिनके परिवार वहाँ रहते हैं, ये बहुत अफसोसनाक है।
मीरवाइज ने इस रवैये को नाइंसाफी करार दिया है और कहा है कि ऐसे तरीके मसाइल को नहीं सुलझाते बल्कि अवाम में नाराजगी और दूरी बढ़ाते हैं। उनका यह कहना था कि दिल जीतना जबरदस्ती से नहीं बल्कि मोहब्बत और समझदारी से मुमकिन है। मीरवाइज की जानिब से अपनी पुरानी सोच को दोहराते हुए कहा गया कि मैंने हमेशा से कहा है और आगे भी कहूंगा, सिर्फ गुफ्तगू और मुलाकात के जरिए ही हल निकल सकते हैं। बातें करना, सुनना और मसाइल को सच्चाई से सामना और समझना ही असल राह है। जबरदस्ती और पाबंदियां कभी अच्छे नताइज नहीं लेकर आती। और लेह में हालात फिर से मामूल पर आ रही एलजी कविंदर गुप्ता की जानिब से मुस्तकबिल में बदअमनी को रोकने का अहद किया गया। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता की जानिब से बताया गया है कि आखिरी 4 दिन से लेह के मार्केट आम आवाम के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुल रही हैं। गाड़ियां भी आमतौर पर चल रही हैं और आज से कमर्शियल गाड़ियों को भी चलने की इजाजत दे दी गई है। 24 सितंबर को लेह में जो एहतजाज हुए थे वो लोगों की स्टेटहुड और लद्दाख को छठे स्केड्यूल में शामिल करने की डिमांड के लिए थे, जो कि पुलिस के साथ टकराव में तब्दील हो गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से कहा गया कि तमाम तालीमी इदारे जो कि 8वीं जमात तक तालीम देते हैं उन्हें भी खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि 1 या 2 दिन के बाद सब कुछ बिल्कुल मामूल पर आ जाएगा। 24 सितंबर का वाकया बहुत दुख भरा रहा और अफसोस का रहा और ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम आगे यकीनी बनाएंगे कि ऐसा कभी दोबारा ना हो। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।